तेरी कृपा है मुझ पर बड़ी, तेरी कृपा है मुझ पर बड़ी, सबसे बढ़िया और सबसे कड़ी, सबसे बढ़िया और सबसे कड़ी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे कड़ी, सबसे बढ़िया और सबसे कड़ी, कभी होवे ना गिर हाजिरी, कभी होवे ना गिर हाजिरी, सबसे बढ़िया और सबसे कड़ी, सबसे बढ़िया और सबसे कड़ी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे कड़ी, सबसे बढ़िया और सबसे कड़ी, सबसे बढ़िया और सबसे कड़ी, सबसे बढ़िया और सबसे कड़ी। सब ताली बजाते हुए ओ जब से तू मेरे मन भा गया, जब से तू मेरे मन भाग गया, ओ जब से तू मेरे मन भा गया, जब से तू मेरे मन भाग गया, जीने का मजा आ गया, जीने का मजा आ गया, ओ जीने का मजा आ गया, जीने का मजा आ गया, झोली खुशियों से जो ये भरी, झोली खुशियों से तूने भरी, सबसे बढ़िया और सबसे कड़ी, 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 मेरे मालिक तेरी नौकरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे कड़ी, सबसे बढ़िया और सबसे कड़ी, सबसे बढ़िया और सबसे कड़ी, सबसे बढ़िया और सबसे। तो अब तो ये नौकरी है सबसे बड़ी नौकरी। सांवरिया माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी। तो देख ली नौकरियां करके
लेकिन जब से इसकी शरण में आ गए तो जीने का आनंद कुछ अलग हो गया। हमारी महफिल में बैठकर देखो तो पता लगेगा ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। कवि कहता है हमारी इस महफिल में बैठकर देखो देखो देखो, पता लगेगा ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इसलिए सत्संग में बैठने वाले कितने अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। एक आदमी शराब की खाने की तरफ जाए और एक आदमी लोटा लेकर के मंदिर की तरफ जाए, दोनों में से कौन सुंदर लगता है? कर लो प्रैक्टिकल, कर लो प्रैक्टिकल। तो जिसके कदम हरि की तरफ चले भाग्यशाली है, भाग्यशाली, भाग्यशाली। जिसको ठाकुर की सेवा मिले बड़ भाग्य, भाग्यशाली। प्रमाण रामचरितमानस। बड़े भागी अंगद हनुमाना और चरण कमल चापत विधि नाना। चरण कमल चापत विधि नाना। तो ऐसा ये ग्रंथ है, इसका स्वाद एक बार लग जाए। मैं तो बिल्कुल व्यासपीठ पर बैठा हूं, मैं झूठ नहीं कहता। ये कथा जब नहीं होती ना, जब घर पे रहता हूं तो मेरा जी बहुत अमुझता है। अमुझने में समझ गया, बहुत अमुझता है। कब कथा हो, कब कथा हो, कब। और आगे की कथा में जाने के लिए मैं एक एक दिन ऐसे गिनता हूं, कब ये दिन आवे, कब ये दिन आवे। फिर कथा में जाए, फिर कथा में। कभी कभी तो लगता है इतनी उम्र निकल गई, अगला जन्म कहां मिलेगा, कैसा मिलेगा भगवान जाने। लेकिन आगे वाले जन्म में कहां कथा गाएंगे, कहां भजन गाएंगे, कहां उसकी लीला को सुनाएंगे। एक मृत्यु के साथ तो सबका संबंध है ही। कहां, मैं तो रात को भी महाराज जी हम बैठे थे, कह रहे थे भगवान क्या पता ऐसे समुद्र के किनारे कोई छोटा जनावर जीव बनाकर पटक देगा तो कहां बुलाएंगे हम? बेटे को बुलाएंगे कि बेटी को बुलाएंगे कि जमाई को बुलाएंगे कि दोहिते को बुलाएंगे कि किसको बुलाएंगे? मैं जीव बनकर यहाँ वीरान सुनसान जंगल में पड़ा हूं, कोई मेरी मदद करो। एक मनुष्य जीवन मिला था, लेकिन जिससे हरि से संबंध नहीं जोड़ सके, केवल रिश्तों को जोड़कर कमा कमा कर लाए, परिवार का पालन किया, गाड़ी के बेल की तरह 24 घंटे चलते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आज कहां वो बैठे, पढ़ लो चतुर्थ स्कंद में नरकों की गति का वर्णन श्रीमद् भागवत, और पढ़ना हो तो गरुड़ पुराण। कितना चिल्लाता है जीव, हे मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरे परिवार, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तब यमदूत कहते हैं उस जीव को, पाप कर करके तेने पैसा कमाया और ये सब तेरे पाप का खाने वाले तो बहुत थे, लेकिन तेरी पाप की सजा भोगने में हे जीव कोई तेरी मदद नहीं करेगा। ये है प्रमाण इन ग्रंथों का। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया। क्यों भरे पाप का थैला, सब चला चली का खेला। क्यों भरे पाप का थैला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला।
दिन का जग में मेरा सब चला चली का खेला। और एक व्यक्ति को ये ज्ञान हुआ है, ये जब सुना, अरे मेरे पाप के कमा कर लाता हूं, खाने में तो परिवार के सब लोग हैं, और रत्नाकर डाकू, पढ़ लो प्रमाण, रत्नाकर डाकू। नारद जैसे संत मिल गए और लूटने लगा, तब संत ने कहा तू ये लूट लूट के क्या करता है? कि मेरे परिवार का पालन करता हूं। तो कहा कि ये पाप लोगों को मार मार के लूटता है, घर वालों को पूछ के आ, पाप की जब सजा तू अकेला भोगेगा तब तेरे घर वाले, खाने वाले कौन कौन सजा भोगने में भागीदार बनेंगे। अरे महाराज आप भी भाग गए तो, अरे तुझे विश्वास नहीं तो बांध दे। संत को पेड़ के बांध दिया, घर गया पूछने के लिए परिवार से, और पूछा कि मैं पाप करके कमा के लाता हूं, मुझे पाप की सजा जब मिलेगी तो तुम मेरी मदद करोगे कि नहीं करोगे? तो घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि तुम्हारे सजा तुम जानो। और उसी समय चरणों में गिर पड़ा, बाबा ये घर परिवार कोई सजा भोगने में शामिल नहीं है, क्या करूं, मुझे रास्ता बताओ। कहा कि छोड़ कोई बात नहीं, राम का नाम का सुमिरन कर। मैं कैसे पाप में नाम सुमिरन करूं, मेरे मुंह से नाम नहीं निकल सकता। अरे राम बोल के मैं नहीं बोल सकता। तो क्या बोलता है? तो मैं तो मरा मरा बोल सकता हूं। तो चल मरा मरा ही बोल, क्योंकि जिंदगी भर मारा, मारा तो मरा, तो मरा मरा बोल। तो मरा मरा बोला, तो मरा 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 बोलो तो राम राम आ जाता है, और धीरे धीरे वो पाप खत्म होने लगे। और तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, उल्टा नाम जपत जुग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ये प्रमाण है। क्या क्या प्रमाण दे आपके बीच में? तो ऐसे ये ग्रंथ है। आज कुंती जी से भगवान कहते हैं मैं ईश्वर हूं तो मांगो। सारी दुनिया मंदिरों में जा रही, जहां जहां जा रही है, सब मेरे से मांगती है, तुम भी मांगो। और बिल्कुल गहराई से इन प्रसंगों को देखना। हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भगवान को देने वालों की लाइन कितनी है और भगवान से मांगने वालों की लाइन कितनी है। एक एक मंदिर का आप खोज करके आइए। मुझे तो मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर दो तरह के भिखारी नजर आए। एक मेले कपड़े का बाहर, एक उजले कपड़े का मंदिर के अंदर। मांगने वाले, हे प्रभु ये दे दो, हे प्रभु ये दे दो, अब इतना कर दो, इतना कर दो, इतना कर दो। हम ईश्वर को देते हैं कम और मांगते हैं ज्यादा। इसलिए तुलसीदास जी को उत्तरकांड में लिखना पड़ा, सब जाति कुजाति भय मंगता। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास सारे प्रमाण हैं। बाहर 1 रुपया 2 रुपया मांगता है, अंदर 1 करोड़ 2 करोड़ मांगता है। मांगते तो सब है। धन्य है हमारी कुंती जी। कुंती जी ने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगो मांगो मांगो। तब कुंती जी ने मांगा, विपद संतुन शश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन स्यात् पुनर्भव दर्शनम। मुझे विपत्ति चाहिए, मुझे दुख चाहिए, मुझे दुख चाहिए, मुझे विपत्ति संकट। द्वारकाधीश कहने लगे बुआ जी सारी दुनिया तो संकट से मुक्ति मांगती है और आप संकट मांग रहे हो, दुख मांग रहे हो, विपत्ति मांग रहे हो। आज तक
देख लो आप इतिहास में, जो कुंती जी ने द्वारिकाधीश से मांगा वो किस